बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। गुरु नानक साहब कहते हैं कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात। प्यारे रात को लगाना और सुबह तक उतर जाएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। हरि के नाम का प्याला अगर लगा लिया फिर जीवन में उतरने वाला नहीं है। दो बूंद जिंदगी के रा और माँ, ये राम नाम के दो बूंद हैं प्यारे, जो हमारी जिंदगी में जीने के बाद भी और मरने के बाद भी काम आते रहे। लोग पीते हैं पी पी के गिरते। आपने देखा होगा, आपके गांव में भी होंगे शायद दो चार ऐसे लोग पीते हैं पी पी के गिरते। प्यारे हम भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप वृंदावन वाले नहीं पीते हैं, लेकिन आपके पीने में और वृंदावन वालों के पीने में फर्क है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते और हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। आप कहोगे फिर आप पीते हो तो गिरते क्यों नहीं? आप नालों में लौटते हैं, कई गलियों में लौटते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदरा नहीं है। बोलना पड़ेगा। बहुत बड़े सत्संग में जाकर आप भगवान के दरबार में पहुंच के दो घूंट राम नाम के पी लीजिए। प्रभु के मंदिर में जाकर के एक स्वर्णकार ने दो मूर्तियों का निर्माण किया प्यारे। दोनों मूर्ति पीतल की बना दी। एक मूर्ति ले जाकर के दोनों मूर्तियों को नुमाइश में रख दिया। लेने वालों की भीड़ लग गई, आवाज लगा दी। मूर्ति की आवाज लगाकर स्वर्णकार कहने लगा, प्रभु मूर्ति को खरीद लो। जो ही आता है खरीदने के लिए, प्रभु क्या इसके दाम है? कहता एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए है और दूसरी मूर्ति की कीमत लाख रुपए है। लेने वाले कहने लगे, भैया जो लाख रुपए की है क्या सोने की है? नहीं नहीं नहीं, पीतल की है। तो उसका वजन ज्यादा है क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों 500 केजी की। 500 केजी की दोनों मूर्ति हैं, एक सांचे की है, कोई अंतर नहीं है, एक जैसी दिखने में है। लेने वाले कह रहे हैं फिर बात क्या है कि एक मूर्ति 10 रुपए की है और दूसरी मूर्ति लाख रुपए की है। उधर से एक संत का निकलना हुआ। संत ने देखा कैसी भीड़ लगी हुई है। संत ने आकर के देखा, लोगों से पूछा, भैया क्या बात है, क्यों खड़े हो? संत को देखकर सभी लोग कहने लगे, प्रभु प्रणाम। यहाँ पर मूर्ति की नुमाइश लगी हुई है। दो मूर्ति है, एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए है, दूसरी मूर्ति की कीमत लाख रुपए है। संत समझ गए। संत ने कहा, अच्छा दोनों का वजन बराबर है, देखने में एक जैसी है, दोनों पीतल की हैं, लेकिन फिर एक 1 लाख रुपए की और दूसरी 10 रुपए, ऐसी क्या बात? संत ने कहा, जाओ एक सुतली को लेकर आओ। सुतली को हाथ से बटा और बटकर के कान में डाला। जब कान में डाला तो सुतली इस कान से पड़ी और इस कान में निकल गई। संत कहने लगे, इसकी कीमत 10 रुपए। दूसरी सुतली को मंगाया, फिर संत ने बटकर के कान में डाला, लेकिन कंठ में कोई बड़ा गड्ढा होने की वजह से वो सुतली जो थी वो पेट में चली गई। जब पेट में चली गई तो संत ने कहा, इसकी कीमत लाख रुपए। जानते हो, जो हमने कथा में सुना, सत्संग में सुना, इस कान से सुना और इस कान निकाल दिया तो तुम 10 रुपए के रह गए। और इस कान से सुना और जीवन में प्रवेश
प्रवेश कर लिया, जीवन में उतार लिया तो तुम लाख रुपए के। अब ये तो तुमको निर्णय लेना है कि 10 रुपए वाले बनोगे कि लाख रुपए वाले बनोगे, बोलना पड़ेगा। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकाजी ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज से सौनकादी ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। प्रभु, पहला प्रश्न है हमारा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है? संत की शरण में पहुंच जाना परम धर्म है? दूसरा प्रश्न है हमारा कि मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में अनेक मूर्ति हैं। भोले बाबा को जल दे दिया, चामुंडा मैया को दे दिया, गणेश जी को दे दिया, सबको जल देने के बाद लोटे में देखा जल नहीं बचा और हनुमान जी अभी रह गए। तो प्रभु, मंदिर में जाएं और जाने के बाद किसकी पूजा करें, ये समझ में नहीं है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो वही परमात्मा मथुरा में आकर देवकी का पुत्र कहलाए, वही परमात्मा अयोध्या में पहुंचकर दशरथ के पुत्र राम कहलाए, लेकिन वेदों में तो प्रभु का नाम अजन्मा है। चौथा प्रश्न हमारा ये है, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि भगवान के अवतार कितने हैं। प्रभु, पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बनाकर बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बात को भी छोटा सा बनाकर बोले, यानी गागर में सागर को भर दे। प्रभु, छठा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गमन करने लगे, लेकिन भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। जब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आए तो भगवान परम धाम जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे, फिर धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतार लेते हैं भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए। फिर प्रभु इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म कहाँ जाता है? सूत जी महाराज गदगद हो गए सौनका जी के प्रश्नों को सुनकर। प्यारे, सौनका जी ऋषियों ने अपने लिए कोई प्रश्न नहीं किया है, ये हम और आप संसारियों के प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने से पहले व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। राधा रानी ने कहा, बेटा इस धराधाम पर जाओ और कथा का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहने लगे, माँ मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर मैं धराधाम पे पहुंच गया तो ये माधव की जो माया है ना, ये मुझे जकड़ लेगी, और जब जकड़ लेगी फिर भजन करने नहीं देगी। तो राधा किशोरी जी ने कहा, बेटा मैं तुमको वरदान देती हूँ, वचन देती हूँ, आप जाइए, आप पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्तों, इधर राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को एक सुख की पक्षड़ी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रादुर्भूत किया, और प्रादुर्भूत होते ही पक्षड़ी के गर्भ में अंडा आने से अंडा फूट करके एक पक्षड़ी के बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन जन्म कहाँ हुआ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर कौन रहता है प्यारे? बोलो महाराज,
बोलो बोलो, कैलाश पर्वत पर कौन है? भोले बाबा। भोले बाबा का नित्य निवास कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर उस पक्षी के गर्भ से सुख ने जन्म ले लिया। इधर नारद जी का आगमन होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान को देता है उसे नारद कहते हैं। नारद, नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना करे उसका नाम नारद है। जिसको अगर नारद का दर्शन हो गया पक्का कंफर्म है, मोर लग गई कि उसको भगवान मिलना ही मिलना। लेकिन नारद में एक बहुत बड़ी खासियत है भक्तों। क्या? अगर जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, नारद जी जाकर के लाठी चार्ज करा देते, और जहां लाठी चार्ज हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाएं तो शांत भी करवा देते। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में तो मेरे प्रति झगड़ा होता ही रहता है, और विष्णु जी माँ लक्ष्मी में करा ही चुका हूँ, लेकिन भोले बाबा में आज तक मैंने झगड़ा नहीं कराया। लाओ जाता हूँ कैलाश पर्वत पर, माँ के पास जाकर के कुछ पूछता हूँ। माँ ने देखा कि सामने से नारद आ रहे हैं। आओ बेटा आओ। नारद, आजकल आप कहीं जाते नहीं, कहीं घूमते नहीं हो, कहाँ रहते हो बेटा? नारद जी कहने लगे, माँ तुम नहीं जानती हो क्या? सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माता जी, संसार स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि संसार में सब मतलबी लोग बस रहे हैं। कोई किसी के भाव को प्रेम नहीं करता है, स्वार्थ को। जब तक स्वार्थ है ना तब तक प्रेम करते हैं। माँ ने जब ये बात सुनी तो माँ बोली, हाँ करते होंगे, लेकिन हमारे भोले बाबा तो हमको बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, हाँ हमारे भोले बाबा तो बेटा इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु दीक्षा में गुरु जी ने जो मंत्र कान में दिया वो भी भोले बाबा ने हमको आके बता दिया, जबकि उसका अर्थ ये है गोपनीयम 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 प्रत्यत्नतः, गुप्त रखना चाहिए मंत्र को। लेकिन हमारे भोले बाबा का तो समाधि में भगवान के दर्शन होते हैं ना, वो भी हमें आके बता देते। तो हम तो नहीं कहते कि स्वार्थ के लिए लोग प्रेम करते हैं। माँ हर बात बता देते हैं बाबा। हाँ तो फिर तुमको ये भी बताया होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? ओ, माँ कहने लगी ये बात तो हमको आज तक नहीं बताई। नारद बोले, फिर प्यार क्या करते हैं? खा। जब तुमको ये ही नहीं पता कि गले में मुंडों की माला किसकी है, फिर क्या प्रेम करते हैं आपको? अब तो माँ चिंतित हो गई। नारद बाबा बोले, माँ ठीक है, इतना ही काफी था, अब मैं तो चलता हूँ। बोले, नारायण नारायण। कुटिया से बाहर निकले, भोले बाबा समाधि में बैठे, भोले बाबा से बोले, नारायण नारायण। भोले बाबा ने देखा बाबा मैया कुटिया में याद कर रही हैं। भोले बाबा हंसने लगे कि जब तुम कुटिया में गए हो तो माँ ने हमें जरूर याद किया होगा। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा समाधि से निकले और आश्रम में प्रवेश करते हैं। माता कोप भवन में चली गई, मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। बाबा ने देखा, देवी आप